क्लास 11th चैप्टर चल रहा था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पार्ट नंबर 9। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन के। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे प्लस माइनस फॉर्म में BRS सॉल्व किया गया, उसके नीचे प्रॉपर फॉर्मेट में है और वर्किंग नोट्स क्वेश्चन के नीचे बनाए गए हैं। साथ साथ में इनको समझते चलते हैं, नोट करें आप, उसके बाद स्टार्ट करें, फिर हम समझते हैं। यदि नोट कर लिए तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बोलता है कंपनी हैड 2 बैंक अकाउंट, एक कंपनी है जिसके 2 बैंक अकाउंट हैं। अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2 है हमारे पास। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 1 के हिसाब किताब हम कर रहे हैं। फाइंड आउट द बैलेंस दैट अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2015। 31 दिसंबर 2015 को बैलेंस क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कैश बुक बैंक कॉलम के, क्या होना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। जब हम कैश बुक का बैलेंस पता करने की बात वो कर रहा है, यहाँ पर उसने कहीं नहीं लिखा कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमारे को समझना होगा। उसने केवल यही बोला है कि फाइंड आउट द बैलेंस एज़ पर कैश बुक, एज़ पर कैश बुक बैलेंस हमने पता करना है। और क्वेश्चन की जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन उसमें उसने दे दिया बैलेंस एज़ पर पासबुक। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। पासबुक हम स्टार्ट करेंगे तो आखिर में कैश बुक आएगा, यहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई यार इसका क्वेश्चन है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आइटम है ट्रांजेक्शन है, बोलता है पासबुक बैलेंस ओवरड्राफ्ट ₹724। पहली चीज़ तो हमने ये अंडरलाइन कर ली कि भाई जो भी चेंजेस हमने करने हैं वो पासबुक में करने हैं। और ओवरड्राफ्ट दिया गया तो सीधी सी बात है, इसको माइनस के कॉलम में हम लिखेंगे 14,724। सेकंड ट्रांजेक्शन पर आते हैं। बताएं चेक ड्रॉन प्रायर टू 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से प्रायर का मतलब पहले हमने चेक ड्रॉ किए मतलब लिख करके लोगों को दे दिए। बट नॉट प्रेजेंटेड अनटिल आफ्टर दैट डेट, परंतु इस डेट के बाद, इस डेट तक या इस डेट के बाद तक भी लोगों ने उन चेक को प्रेजेंट नहीं किया। सीधी सी बात है, वर्किंग नोट्स पर देखें आप लोग, यदि हमने चेक काटे और काट करके लोगों को दे दिए तो उस टाइम पर हमने अपनी कैश बुक में से ये 642529 माइनस कर दिया था कि भाई इसके पैसे लोग ले लेंगे, परंतु लोग गए नहीं बैंक में और उन्होंने पैसे नहीं निकाले तो पासबुक में से माइनस नहीं हुआ। अब दोनों बुक्स को बराबर करना हो, चेंज पासबुक में करना हो तो पासबुक में भी माइनस कर दो तो बराबर हो जाएगा, तो माइनस के कॉलम में लिखेंगे 6429। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। बोलता है चेक पेड इनटू बैंक, कहीं से हमारे को चेक मिले थे और हमने बैंक को दिए कि भाई इसका पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर दो। सो चेक पेड इनटू बैंक प्रायर टू 31 दिसंबर 2015। प्रायर मतलब पहले, 31 दिसंबर से पहले पहले मुझे चेक मिले थे और मैंने बैंक में दिए। बोलता है बट नॉट क्रेडिटेड अनटिल आफ्टर दैट डेट, परंतु बैंक ने उस चेक को अभी तक क्रेडिट नहीं किया, मेरे अकाउंट में जमा नहीं किया। 9751 के चेक थे। जब, अब देखें वर्किंग नोट्स में ट्रांजेक्शन नंबर 3, जब ये चेक मैंने बैंक में दिए तो मैंने अपनी कैश बुक में 9751 प्लस कर दिया था, बैंक ने उसे प्लस नहीं किया। दोनों बुक्स को बराबर करना है, चेंज पासबुक में करना है, तो पासबुक में यदि प्लस कर देते हो तो दोनों बुक्स बराबर हो जाएंगी। सीधी सी बात है, प्लस वाले कॉलम में 9751 लिखेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 4 पर आते हैं, जहाँ पर उसने हमारे को बोला इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब इंटरेस्ट हमें मिल भी सकता है और हम दे भी सकते हैं, हमसे लिया भी जा सकता है। तो ये कौन सा वाला इंटरेस्ट होगा, इसके बारे में उसने हमारे को हिंट दिया है कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने डेबिट कर दिया। बैंक की बुक जो होती है पासबुक होती है और पासबुक का डेबिट माइनस होता है। थ्योरी की वीडियोस में हम लोग इस चीज़ को डिटेल में समझ चुके हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट को बैंक ने डेबिट किया मतलब हमारी पासबुक में से माइनस कर दिया है इसको, ठीक है, माइनस किया है। और इंटरेस्ट का अमाउंट लिया है, जब बैंक माइनस करता है मतलब हमारे अकाउंट में से पैसे काट लेता है 607। तो वर्किंग नोट देखें ट्रांजेक्शन नंबर 4, जहाँ पर कि पासबुक में से 607 माइनस हो गए हैं, कैश बुक में माइनस नहीं हुए। चेंज करना है हमारे को ताकि दोनों बुक्स बराबर हो जाएं और चेंज भी पासबुक में करना है, तो पासबुक में ये 607 जो माइनस हुए से दोबारा से प्लस कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो प्लस के कॉलम में लिखेंगे 607। ट्रांजेक्शन नंबर 5 पर आते हैं। वो तो बैंक चार्जेस डेबिटेड, अगेन बैंक चार्जेस बैंक ने लिया और उसको डेबिट कर दिया। अमाउंट है 14 रुपीज़ का, नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है। तो वर्किंग नोट देखें ट्रांजेक्शन नंबर 5 के, जहाँ पर कि पासबुक में से 14 रुपीज़ कटे हैं, कैश बुक में नहीं कटे, बराबर करना है दोनों बुक्स को, चेंज पासबुक में करना है तो पासबुक में प्लस यदि 14 कर देते हैं तो दोनों बुक्स बराबर हो जाएंगी। ट्रांजेक्शन नंबर 6 पर आते हैं। बोलता है चेक पेड इनटू बैंक, कहीं से चेक मिले और हमने उसे बैंक में दे दिया। बट बोलता है बट ओमिटेड, ओमिटेड मतलब होता है भूल जाना, रह जाना, छूट जाना। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड होता है लिखना इन द कैश बुक, कैश बुक में लिखना भूल गया। अगर हमने चेक बैंक में पे किए, वर्किंग नोट्स देखें कि 5,000 रुपये के चेक जब हमने बैंक में दिए थे पर कैश बुक में हम लिखना भूल गए, क्या हुआ, पासबुक में उन्होंने प्लस कर दिया होगा।
पासबुक में एडअप हो गया, अब दोनों बुक्स को बराबर करना है, तो चेंज अगर पासबुक में करना है तो जो जोड़ दिया है उसे दोबारा से माइनस कर दो, बराबर हो जाएगा दोनों बुक्स। जैसे माइनस में हम लिखेंगे 5000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस का जो फॉर्मेट है उसमें प्लस के कॉलम का टोटल किया, ये आ गया 10,372। माइनस के कॉलम का टोटल किया तो ये आ गया 26,152। अमाउंट जो छोटा है वो प्लस वाला है 10,372, उसको 26,000 से माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 15,781। प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं अब इसको, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे को जो दी गई है, बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, बाहर अमाउंट लिखेंगे 14,724। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 14,000 में कौन सी आइटम को ऐड किया गया, 6429 को ऐड किया गया और 5,000 को ऐड किया गया, जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 और 6 हैं। तो हम लिखेंगे ऐड ट्रांजैक्शन नंबर 2 और ट्रांजैक्शन नंबर 6, 6429 एंड 5,000। ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में से उतार देंगे, चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, और 6 है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो दोनों को जोड़ा, जोड़ करके बाहर अमाउंट आएगा 11,429, 14,724 में ऐड करेंगे 11,429, तो आंसर आएगा 26,153। माइनस की आइटम्स कौन सी आएंगी, देखें जब हम क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे थे और 14,000 में जब हम ऐड कर रहे थे 26,152 आया था, अब इसमें से क्या माइनस किया था हमने, 10,372 माइनस किया था। तो लेस वाली आइटम आएंगी 10,372, परंतु 10,372 आया कैसे, इसमें हमने तीन आइटम को जोड़ा था, 9751, 607 और 14, तो ये तीनों ही माइनस में लिखेंगे हम। और ये ट्रांजेक्शन नंबर 3, 4 और 5 है, इनको जोड़ करके बाहर आ जाएगा 10,372। ट्रांजेक्शन नंबर 3, चेक्स पेड इनटू बैंक नॉट कलेक्टेड। ट्रांजेक्शन नंबर 4, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। एंड ट्रांजेक्शन नंबर 5, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। बाहर इनका टोटल आया 10,372, जिसको हम माइनस करेंगे 26,153 से, तो आंसर हमारा आ जाएगा 15,781, दैट इज़ बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में है, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे नोट्स वगैरह भी हैं और क्वेश्चन भी है, सॉल्व करने से जल्दी से, उसके बाद इसको समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यदि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया तो। बोलता फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर BRS ऑन 31 मार्च 2016। BRS हमने बनाना है, तो फर्स्ट देखते हैं, बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। सबसे पहले कैश बुक हमने चेंज, उसी में चेंज कर, इसको हमने नोट कर लिया। हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए, और ओवरड्राफ्ट है तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। तो माइनस के कॉलम में 50,000 हम लोगों ने लिख दिया। सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। हमने चेक इशू किए, वर्किंग नोट्स देखें सेकंड ट्रांजेक्शन का, जैसे ही चेक हमने इशू की कैश बुक में से हमने माइनस कर दिया 15,000 रुपीज़। नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट मतलब लोगों ने उसके पैसे नहीं निकाले, पासबुक में से माइनस नहीं हुआ। चेंज हमने केवल पासबुक में करना है, तो पासबुक में भी माइनस कर देते हैं, 15,000 बराबर हो जाएगा, तो माइनस के कॉलम में लिखेंगे 15,000। ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन नंबर 3 में बोलता है द चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने कहीं से चेक मिले थे, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया। ध्यान रखें जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं, वर्किंग नोट देखें थर्ड ट्रांजेक्शन के, तो हम कैश बुक में 24,000 को प्लस कर देते हैं। नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, प्लस नहीं किया, पासबुक में प्लस नहीं हुआ। चेंज हमने करना है, दोनों बुक्स को बराबर करना है। चेंज पासबुक में करेंगे तो पासबुक में प्लस कर दो, तो प्लस के कॉलम में लिख देंगे 24,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4 पर आते हैं, बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने किसी सिक्योरिटीज़ शेयर डिवेंचर में पैसा लगाया हुआ था, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, हमने बैंक को बोला भाई उस पैसे को कलेक्ट करो और मेरे अकाउंट में जमा कर दो। तो बोलते हैं इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने वो इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है और मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। नॉट एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। वर्किंग नोट्स पर आते हैं, जहाँ पर देखें फोर्थ ट्रांजेक्शन का है कि पासबुक में 400 प्लस हुआ, कैश बुक में नहीं हुआ। जो चेंज करना है पासबुक में करना है, तो जो प्लस हो गया था 400 उससे दोबारा से माइनस कर दो, बराबर हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 5 बोलता है सम ऑफ रुपीज़ 5,000 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किए थे बट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अकाउंट नंबर 2। वर्किंग नोट्स पर आते हैं, हमने 5,000 रुपीज़ जमा किए थे बैंक में, तो हमने कैश बुक में 5,000 प्लस कर दिया, पर बैंक ने क्या किया, उसको गलती से अकाउंट नंबर 2 में डाल दिया, मतलब हमारे अकाउंट में नहीं डाला तो पासबुक में एंट्री नहीं है। तो पासबुक में बराबर करना है, तो पासबुक में भी प्लस कर दो 5,000, तो प्लस के कॉलम में 5,000 आ गया। ट्रांजेक्शन नंबर 6 पर आते हैं, बोलता है देयर वाज ए रॉन्ग डेबिट ऑन आवर अकाउंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000 बाय द बैंक। हमारे अकाउंट में बैंक ने एक रॉन्ग डेबिट कर दिया 1,000 रुपीज़ का। वर्किंग नोट्स पर आते हैं, डेबिट पासबुक का जो होता है माइनस होता है, तो बैंक ने माइनस कर दिया है हमारी
₹1000 का पासबुक में गलती से किया है तो कैश बुक में नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, पासबुक में माइनस हो गया उसको दोबारा से प्लस कर दो, ठीक हो जाएगा। प्लस के कॉलम में हमने लिख दिया है। 7 ट्रांजेक्शन पर आते हैं, बोलता है बैंक चार्जेस ऑफ ₹40 एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस लिए हैं, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। बैंक ने चार्जेस लिए ₹40 के, पासबुक में से तो ₹40 माइनस हो गए। कैश बुक में क्या हुआ, उसको हमने 2 बार माइनस कर दिया, 2 बार -40 आ गया। तो हमने क्या करना है, जो भी चेंज करना है पासबुक में करना है, तो पासबुक में एक बार और 40 माइनस कर दो तो बराबर हो जाएगा। तो -40 हम लोगों ने कर दिया। 8 ट्रांजेक्शन देखते हैं, बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमसे चार्ज किया, नॉट एंटर इन द कैश बुक, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। वर्किंग नोट पर आते हैं फिर 8th ट्रांजेक्शन के, तो पासबुक में से 50 माइनस हो गया, कैश बुक में 50 माइनस नहीं हुए हैं, तो पासबुक में इस 50 को दोबारा से प्लस कर दो, बराबर हो जाएगा। तो प्लस के कॉलम में हम लिखेंगे 50। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस के कॉलम में, प्लस के कॉलम का टोटल किया ये आ गया ₹30,050, माइनस के कॉलम का टोटल किया 65,440। क्योंकि फिगर जो है माइनस की बड़ी है, इसलिए प्लस वाली फिगर 30,050 को नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे, आंसर आएगा 35,390। इसी को प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं, लिखेंगे हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक ₹50,000। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 50,000 में कौन सी आइटम ऐड हुई हैं, 15,440 ऐड हुई हैं। तो हम लिखेंगे 15,440। ट्रांजेक्शन नंबर 2, 4 और 5 क्वेश्चन में से आप इसको उतारेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, 4th है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय द बैंक एंड 5th इज बैंक चार्जेस चार्ज ट्वाइस इन दी कैश बुक। उसके बाद इन तीनों का टोटल बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे 15,440, 50,000 में ऐड करेंगे आएगा 65,440। लेस के आइटम देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमने 30,050 को माइनस किया था। ये कैसे आया था, तो माइनस किया था हमने 24,000, 5,000, 1,000, 15, तीनों को हम चारों को हम लोग लिखेंगे लेस के आइटम्स में। ट्रांजेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6 इसकी डिटेल ऊपर से हम क्वेश्चन से उतारेंगे। चेक्स पेड डिपॉजिट इन टू बैंक, 4 ट्रांजेक्शन अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड एंटर्ड इन द अदर अकाउंट, 5th ट्रांजेक्शन अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक और 6th इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। चारों को जोड़ेंगे, जोड़ करके बाहर लिखेंगे आएगा ₹30,050। ऊपर है 65,440, उसमें से माइनस किया 30,050 को, तो आंसर आ गया 35,390। ये आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्प्ले में दिखाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को आप नोट करें, वीडियो को रोक करके, उसके बाद इसको समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो देखें, बहुत पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, तो कैसे हमने इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं। अपने आप ही ऐसे आप एग्जामिनेशन में भी पॉइंट बनाएंगे ताकि आपको इसको समझना जो है वो आसान हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो बोलता है 25 जून 2016 आई हैड एन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट है यहाँ पर 7,500 का, शोन बाय द पासबुक। पासबुक अंडरलाइन कर लें क्योंकि जो भी चेंजेस करने होंगे हमें पासबुक में करने होंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है इसलिए BRS प्लस माइनस के कॉलम में, माइनस के कॉलम में ₹7,500 हम लिखेंगे। पासबुक है। नेक्स्ट फर्स्ट लाइन में ही बोला गया, देखो बोलता है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹1,000 हैड बीन पेड इन बाय मी on 24 June, but of these only 7,500 were credited in the passbook। मैंने 1,000 के चेक जो थे वो बैंक को दिए थे, परंतु 24 जून तक केवल ₹750 के चेक ही मेरे अकाउंट में जमा किए, क्रेडिट किए। वर्किंग नोट्स पर आते हैं, देखें मैं 1,000 की जगह पे क्योंकि 750 की फिगर है तो हमने 750 और 250 हमने दिखा दिया। जैसे मैंने चेक बैंक में जमा की, मैंने 750 और 250 अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया। बैंक ने केवल 750 ही ऐड किया, 250 ऐड नहीं किया। दोनों को बराबर करना है, चेंज पासबुक में करना है, तो पासबुक में 250 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे। 250 प्लस के कॉलम में हम लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की सेकंड लाइन, आई ऑल्सो इशूड, मैंने चेक इशू किया अमाउंटिंग टू ₹4,000, 4,000 के चेक इशू किया, ऑफ विच 3,500 वर्थ ओनली सीम टू हैव बीन प्रेजेंटेड। उसमें से केवल लोगों ने 3,500 के पैसे ही निकाले। तो मैं 4,000 की जगह पे ट्रांजेक्शन नंबर 3 की वर्किंग नोट को देखें आप, तो कैश बुक में 3,500 और 500 लिख दिया। मैंने चेक इशू किए तो मैंने अपनी कैश बुक में से 3,500 माइनस किया और 500 और माइनस कर दिया। पासबुक में केवल 3,500 ही माइनस किया, तो हम देख रहे हैं दोनों बुक्स बराबर नहीं है। जो भी चेंज करना है पासबुक में करना है, तो पासबुक में यदि 500 में माइनस कर दूँ दोनों बुक्स बराबर हो जाएंगी, मतलब माइनस वाले कॉलम में 500 हम लिखेंगे। क्वेश्चन की थर्ड लाइन पे आते हैं, देयर इज़ अ डेबिट इन पासबुक, पासबुक में डेबिट होता है माइनस ऑफ ₹100 फॉर इंटरेस्ट।
तो वर्किंग नोट पर आते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन जहाँ पर बैंक ने डेबिट किया है 100 रुपीज़ इंटरेस्ट का, पासबुक में से 100 रुपीज़ काट लिए गए, कैश बुक में नहीं कटे हैं, बराबर करना है दोनों बुक्स को। तो पासबुक का जो काटा हुआ है 100 उसको दोबारा से प्लस कर दो, बराबर हो जाएगा। प्लस के कॉलम में 100 रुपीज़ लिखेंगे। क्वेश्चन की थर्ड लाइन, fifth transaction, also find a check of rupees 75 which I had debited in the bank account in my books have been omitted to be banked। होता है कि मैंने अपनी बुक्स में एक चेक जो था उसको डेबिट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया कि मैं बैंक में भेज रहा हूँ ये चेक, और चेक का अमाउंट जो था वो था 75 रुपीज़ का। वर्किंग नोट पर आते हैं। कैश बुक, जब मैंने चेक बैंक को भेजा है 75 रुपीज़ का, मैंने कैश बुक में प्लस 75 कर दिया, परंतु उसको मैं ओमिटेड टू बी बैंक, ओमिटेड का मतलब भूल जाना, बैंक का मतलब बैंक में भेजना, तो बैंक में इसको भेजना भूल गया, इसका मतलब पासबुक में प्लस नहीं हुआ 75। दोनों बुक्स को बराबर करना है तो पासबुक में 75 प्लस कर दो, प्लस के कॉलम में लिख दिया। सिक्स ट्रांजेक्शन में बोलता है एन एंट्री ऑफ ₹200 पेमेंट ऑफ द कस्टमर डायरेक्ट इनटू द बैंक नॉट अपीयर्स इन द कैश बुक। एक कस्टमर था, उसने 200 रुपीज़ की पेमेंट हमारे अकाउंट में सीधा जाकर कर दी। वर्किंग नोट्स पर आते हैं। सिक्स ट्रांजेक्शन, जब बैंक में उसने सीधे जाकर डिपॉजिट कर दिया तो पासबुक में 200 डिपॉजिट हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ, दोनों बुक्स को बराबर करना है तो पासबुक में जो प्लस हुआ है उसे माइनस कर दो, माइनस वाले कॉलम में 200 लिखना है। हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस के कॉलम पर आते हैं। प्लस के कॉलम का टोटल आया 425, माइनस के कॉलम का टोटल आया 8200। माइनस करेंगे 8200 में से 425 तो बैलेंस बचेगा 7775। अब आते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में, जहाँ पर हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन आएगी बैलेंस एज पर पासबुक 7500। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 7500 में 500 और 200 को हमने जोड़ा था, तो ऐड की आइटम्स आ जाएंगी 500 एंड 200। ट्रांजेक्शन नंबर 3 एंड 6 है। थ्री थर्ड ट्रांजेक्शन है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। ट्रांजेक्शन नंबर 6, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके बाहर लिखेंगे 700। 7500 में 700 जोड़ेंगे आएगा 8200। माइनस के आइटम्स देखते हैं। तीन आइटम हमने माइनस की थी, इसमें से 425 के लिए जो था 250, 175। तीनों ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन 2, 4, 5, इनको क्वेश्चन में से देख के लिख लेंगे। चेक पेड इनटू बैंक नॉट कलेक्टेड, फोर्थ है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, एंड फिफ्थ वन इज चेक डेबिटेड इन द कैश बुक कमिटेड टू बी बैंक्ड। तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके बाहर आएगा 425। ऊपर 8200 में से 425 हम माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 7775। तो इसके सामने हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट।